नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं ऋचा भिलारी। कभी बाहुबली, कभी छोटे सरकार, तो कभी सिंह साहब। राजनीति की उस गलियों से आज हम आपको ले चलेंगे जहां सत्ता, संग्राम और सनसनी तीनों का मेल होता है। आज की कहानी है बिहार की सियासत के सबसे चर्चित, सबसे विवादित और सबसे दिलचस्प चेहरे की, अनंत सिंह की। अनंत सिंह नाम सुनते ही एक छवि उभरती है, लाल टीका, रोबदार चेहरा और भारी भरकम आवाज। लेकिन कभी आपने सोचा कि इस बाहुबली की शुरुआत हुई कहां से? बिहार के पटना जिले के मोकामा क्षेत्र के नदवा गांव में जन्मे अनंत सिंह का बचपन आम नहीं था। गरीबी और संघर्ष से भरा बचपन, लेकिन जिद्दी हौसला। कम उम्र में ही उनके भीतर एक बागी तेवर था। पढ़ाई में कोई खास रुचि नहीं, लेकिन जिंदगी को समझने का तरीका जरा अलग था। युवावस्था में ही उन्होंने स्थानीय स्तर पर अपनी पहचान बनानी शुरू की। मोकामा की जनता ने उन्हें प्यार दिया, लेकिन उनके तरीके हमेशा चर्चा का विषय बने रहे। सत्ता की गलियारों में अनंत सिंह की पहचान सिर्फ एक विधायक की नहीं थी, वो थे प्रभावशाली विधायक। राजनीति में दल बदल करना कोई नई बात नहीं, लेकिन अनंत सिंह ने इसमें महारत हासिल कर ली। अनंत सिंह ने 2005 में पहली बार जेडीयू के टिकट से मोकामा से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीते। फिर 2010 में फिर जीत दर्ज की। उनके और नीतीश कुमार के रिश्ते तब बेहद करीबी माने जाते थे। राज्य सरकार में उनका अप्रत्यक्ष दबदबा था, चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग हो, ठेकेदारी हो या पुलिस की पर असर। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, रिश्तों में भी खटास आने लगी। 2015 आते आते जेडीयू ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। 2015 में टिकट काटने के बाद अनंत सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और फिर मोकामा से जीत गए। नीतीश कुमार और जेडीयू के खिलाफ खुलकर बयानबाजी करने लगे। 2020 का चुनाव राजद के समर्थन से लड़ा। फिर क्या था? फिर वो जीते। साफ है, अनंत सिंह का मोकामा पर ऐसा असर था जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सका। मोकामा से लगातार जीतना, विरोधियों को चुप कराना और पार्टी के भीतर भी दबदबा बनाए रखना, ये सब उन्होंने बखूबी किया। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि हर पावरफुल आदमी के पीछे एक डर भी चलता है, और वो डर था कानून का। अनंत सिंह का नाम सबसे पहले पुलिस रिकॉर्ड में तब आया जब 90 के दशक में बिहार में अपहरण और रंगदारी का दौर अपने चरम पर था। कहते हैं अपराध और राजनीति का गठजोड़ बिहार में कोई नई बात नहीं। अनंत सिंह ने भी इस रास्ते पर कदम बढ़ाया। पहले छोटे स्तर पर विवादों में नाम आया, फिर धीरे धीरे बन गए मोकामा के डॉन। कहते हैं मोकामा में अनंत सिंह का नाम डॉन की तरह लिया जाता था। क्या ये उनकी ताकत थी या फिर डर का साया? 2004-05 के आसपास अनंत सिंह का नाम एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस में आया। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने एक युवा की हत्या करवाई। पुलिस छानबीन में नाम सामने आया, लेकिन राजनीतिक पकड़ इतनी मजबूत थी कि केस लंबा खिंचता गया। इसके बाद मीडिया ने उन्हें बाहुबली विधायक कहना शुरू कर दिया। फिर आई 2007 की वो घटना जब एक पत्रकार को अनंत सिंह के घर बुलाकर पीटा गया। वीडियो वायरल हुआ, एफआईआर हुई, लेकिन कार्यवाही बस खाना पूर्ति। तो सवाल उठता है कि जब किसी नेता पर इतने गंभीर आरोप हो, तब भी वो चुनाव कैसे जीतता है? क्या जनता डर के मारे वोट देती है या फिर वो विकास के नाम पर आंख मूंद लेती है? अनंत सिंह का नाम कई आपराधिक मामलों से जुड़ा रहा। 2008 में मोकामा में एक गैंगवार के दौरान उनके ऊपर हत्या का आरोप लगा। 2017 में सीबीआई ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में छापा मारा। लेकिन हैरानी की बात है कि हर बार वो कानून के शिकंजे से बच निकले। क्या ये सच है कि अनंत सिंह के पास राजनीतिक संरक्षण था,
या फिर बिहार की राजनीति में अपराध और सत्ता का गठजोड़ इतना गहरा है कि ऐसे नेता बेदाग बचते रहते हैं। अनंत सिंह जैसे नेताओं की ताकत सिर्फ बंदूक नहीं बल्कि जनता का एक तबका का समर्थन है जो उन्हें मसीहा मानता है। 2019 में उनके घर में जब पुलिस ने छापा मारा तो AK-47 हैंड ग्रेनेड और भारी मात्रा में गोलियां बरामद हुई। तब पूरा बिहार हिल गया। एक विधायक के घर से युद्ध जैसा हथियार। अनंत सिंह को सरेंडर करना पड़ा। लंबा ड्रामा चला, कभी दिल्ली में वीडियो वायरल कर खुद को बेगुनाह बताया, कभी कोर्ट में चुप्पी साधी। आखिरकार उन्हें जेल जाना पड़ा और केस चलने लगा। 2022 में कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई। उन्हें एक बार फिर जेल जाना पड़ा, लेकिन राजनीति फिर भी जारी रही। आज भी उनके समर्थक उन्हें मोकामा का शेर कहते हैं, जबकि विरोधी उन्हें कानून का खिलवाड़ करने वाला बताते हैं। क्या ये सवाल आपको भी परेशान करता है कि एक सजायाफ्ता व्यक्ति कैसे राजनीति में बना रह सकता है? क्या कानून सिर्फ आम लोगों के लिए है? क्या बाहुबल ही सत्ता की सबसे बड़ी सीढ़ी बन गई है? अनंत सिंह का नाम उन नेताओं में शुमार हो चुका है जिनके ऊपर केस भी है, लेकिन जन समर्थन भी। मोकामा में जब भी बात होती है अनंत सिंह की, तो कुछ लोग उन्हें रॉबिन हुड की तरह देखते हैं, जो गरीबों की मदद करता है, अस्पताल बनवाता है और लोगों की फरियाद सुनता है। वहीं दूसरी ओर उनके विरोधी उन्हें डर का दूसरा नाम बताते हैं। इस दोहराव में ही बसती है बिहार की राजनीति की असलियत। बिहार की राजनीति के इस बाहुबली चेहरे को अदालत से जमानत मिली है और वो जेल से रिहा हो चुके हैं। रिहाई के बाद मोकामा और आसपास के इलाकों में समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। गुलाब उड़ाया गया, ढोल नगारे बजे और सिंह साहब की वापसी को वापसी की राजनीति का नाम दिया गया। निकलते ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनका अगला लक्ष्य है मोकामा विधानसभा सीट से एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरना। अनंत सिंह अब फिर से सक्रिय राजनीति में उतरने की तैयारी में है। 2025 के विधानसभा चुनाव पास है और अनंत सिंह के इरादे अब भी उतने ही मजबूत दिखते हैं जितने जेल जाने के पहले थे। आपको बता दें, फिलहाल उनकी पत्नी नीलम देवी मोकामा सीट से विधायक है। तो ये थी कहानी अनंत सिंह की। एक ऐसा चेहरा जहां सत्ता, संग्राम और संगीन आरोप एक साथ चलते हैं। उनकी जिंदगी किसी बॉलीवुड स्क्रिप्ट से कम नहीं। एक्शन, ड्रामा, सस्पेंस और पॉलिटिक्स सब कुछ भरपूर। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम ऐसे नेताओं को चुनते हैं या ये नेता हमें चुन लेते हैं? सोचिए, क्योंकि लोकतंत्र का असली चेहरा वो होता है जो जनता के फैसलों से बनता है। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें स्वराज पोस्ट। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।